जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जेबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपके बीच लेकर के आए हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आप देखने के बाद कहिएगा कि सर फिर से ये दोहरा रहे हैं। बाबू हम दोहरा तो रहे हैं, लेकिन दोहराने के साथ साथ आपका रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आपको रिवाइज पर ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, जितना आप पढ़ चुके हैं, जितना आपका नोट्स बन चुका है, जितना मैथ बना चुके हैं, सिर्फ आप उसका रिवाइज करने का टाइम है। क्योंकि अब वो दिन नहीं है कि जिस दिन आपको एग्जाम इतना बजे इतना टाइम में, यानी 10 बजे के बाद आप 10 साढ़े 9 बजे एंट्री करता है, साढ़े 9 बजे एग्जाम हॉल में होंगे और आपके सामने मैथ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैथ से हमने क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। हम रिवाइज करा रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं ताकि आप उसको काम कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस बात समझ में आ गया। हाइट एंड डिस्टेंस हमने ये क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ये इससे जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, हमने ये जानते हैं कि भली भांति हमने ये क्वेश्चन ये टॉपिक को ये चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी जब तक एग्जाम नहीं हुआ है तब तक फिर से टोटल क्वेश्चनों को, टोटल सब्जेक्ट मतलब टोटल टॉपिकों को हमने दोबारा से रिवाइज करेंगे। हर टॉपिक को, चाहे एपी हो, समांतर से मतलब समांतर श्रेणी हो, या त्रिकोणमिति हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, या शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, क्षेत्रमिति, जो भी चीज हो, हम फिर से टच करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। बात समझ में आ गया। तो इसलिए हमने इसको लेकर के आए हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया होगा और बढ़िया से करते भी होइएगा। कोई बहानाबाजी, कोई चिटिंगबाजी नहीं करते होइएगा। नहीं तो चिटिंगबाजी कीजिएगा तो गार्जियन क्या है, गार्जियन तो देखिए रहे हैं, और वो क्या होते हैं कि सुबह आपकी पैसा के लिए और आपके जब भोजन हो सके, इसके लिए, किताब हो सके उसके लिए, और आपका ट्यूशन फी, कोचिंग फी, चाहे जो भी चार्ज होता है वो उसके लिए गार्जियन तो भोरे निकल ही जाते होंगे कहीं ना कहीं काम धंधा के लिए। बात समझे। आप याद रखिएगा, जिस समय घर से निकलते हैं तो अपने मम्मी पापा का चेहरा जरूर देखिएगा कि किस स्थिति में होते हुए भी आपको क्या करते हैं कि हर तरह की पूर्ति को, हर तरह की कमियों को पूरा करते हैं वो। ठीक है, पूर्ति करते हैं। तो इसलिए देखिएगा कि जितना टाइम में आप उठ करके क्लास जाते होइएगा या उठ करके पढ़ने के लिए जाते होइएगा, सेम उसी टाइम में आपके गार्जियन माताश्री आपके लिए भोजन बनाने के फिराक में होंगे कि आप क्या खाएंगे, उस पसंदीदा भोजन को बनाना है, बनाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, आपके पापा आपके पैसा, चाहे ट्यूशन फी हो, किताब का हो, ड्रेस का हो, चाहे एग्जाम का हो, जो भी चीज़ का हो, उसकी पूर्ति के लिए वो चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं। ठीक है, ताकि हम आज अगर नहीं जाएंगे तो बच्चा मेरा पढ़ नहीं पाएगा या इसका पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखिएगा, गार्जियन आपके लिए इतना करते हैं तो आपको भी ये आपको दायित्व बनता है कि ये काम करना है। ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन जो दिए थे SW में, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपने बना लिए होंगे। ठीक है, ये बना लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसको कि कैसे किया जाता है, कैसे बनता है। कॉपी नोटबुक है, आप लोग उल्टा लीजिएगा, उल्टा करके देखिएगा। सबसे पहले क्या कहता है यहाँ पर, हल है। ठीक है, हल में क्या कहता है सो देख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है यहाँ पर कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई दे दिया कितना, 30 मीटर ऊंचाई दे दिया। ठीक, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात दो बिंदु दे दिया कि सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा फिगर कैसे बनता है। इसको यहाँ पर बनाते हैं कि एक ये लड़का है। ठीक है, एक ये लड़का है। बात समझ आ गया। इसको देखिए, ये लड़का है और ये लड़का ने क्या किया, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है। ठीक, ये लड़का यहाँ पर खड़ा है और इसकी ऊंचाई क्या कहा, 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर। अब यहाँ से क्या करता है कि एक भवन है, उस भवन को ये देख रहा। ठीक है, ये भवन को देख रहा। बात समझ आ गया, ये भवन देख रहा। अब यहाँ से देखा तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ये कुछ दूर चला तो और इसको देखा तो ये कितना बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री बन गया। अब ये तो शीर्ष तो है ही है। थोड़ा सा फिगर देखिएगा, थोड़ा हम जल्दी में बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फिगर आप लोग आराम से बनाइएगा। ये फिगर बन गया। और अगर मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई जो है ये A और B ले लेते हैं, AB ले लेते हैं, तब क्या हो जाता है, 1 मिनट।
ठीक है। हाँ, ए बी हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए बी हो गया, ए बी सी, यहाँ पर सी हो गया, इसको डी ले लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सो देखिएगा कि ए बी हमने क्या ले लिया, भवन की ऊंचाई ले लिया, तो लिखेंगे माना ए बी एक भवन है, एक भवन है, भवन है जिसकी ऊंचाई कितना हो जाता है, जिसकी ऊंचाई कितना दे दिया, 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर। अब क्या हो जाता है, एवं लड़का की ऊंचाई, लड़का या लड़का का ऊंचाई ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब जरा सा सोचिए कि ऐसे तो बन ही गया, लेकिन ये लड़का क्या है, यहां से देख लीजिएगा, इसको हम फिर से डायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाता है, लड़का हो गया, ठीक, और यहां से ये हो गया, तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। वो तो बनाने के लिए बना ही दिए, 1.5 मीटर हो गया। ये हो गया आपका कितना, 30, और ये हो जाता है 60। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हमने बी लेते हैं, ये सी होता है या डी हो जाता है, या इसको उल्टा ले लिए तो उल्टा ले लीजिए, यहाँ पर सी और ये हो जाएगा डी। अब जरा सा सोचिए यहाँ पर, ठीक है, जरा सा सोचिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 30 होता है, तो बताइए कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो 30 में से 1.5 फीट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5, यानी 28.5 यानी 28.5 मीटर हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, पहले इसकी ऊंचाई निकालेंगे फिर इसकी ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि वो हो जाता है लंब, लंब बट्टा कर्ण, लिखेंगे चूंकि ए बी अब बाय ए बी बाय ए डी बराबर क्या होता है, ए डी। ठीक है, ए डी बराबर क्या हो जाता है, लंब बट्टा कर्ण, ये हो जाता है, और लंब बट्टा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक, थीटा का मान कितना दे दिया, तो इससे चलते हैं तो 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक, फिर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि साइन 60 डिग्री अब बराबर होता है √3/2, 3/2 होता है, इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि इसलिए √3/2 अब बराबर, लंब का मान तो दे दिया कितना, यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री 30 मीटर और माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर, ये हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसका मान, लंब का मान हो जाएगा 28.5, अब बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण, तो कर्ण तो दिया नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा ये उल्टा बन गया है, कर्ण को लेने की जरूरत है ही नहीं, कर्ण की लेने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर हमको ये चलना है बी डी, तो यहाँ हो जाएगा क्या, लंब बट्टा आधार, लिखेंगे लंब बट्टा आधार, लंब बाय आधार बराबर हो जाता है क्या, यानी ए बी बाय बी डी बराबर हो जाता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो जाता है, क्या कि हमको कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है ना, कर्ण से कोई मतलब नहीं, हमको तो ये दूरी निकालना है, तो दूरी लेना है, तो यानी कि इसका संबंध इसके साथ करना होगा, बात समझ आ गया।
तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा। अब थीटा का मान तो दे चुका है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, ठीक है, चूंकि लिखेंगे चूंकि टेन 60 डिग्री दे दिया तो 60 डिग्री बराबर क्या होता है, रूट अंडर 3 होता है। ठीक है, रूट अंडर 3 हो जाता है, इसलिए लिखेंगे कि इसीलिए रूट अंडर 3 बराबर है। यहाँ पर ए बी का मान तो दे दिया कितना, 28 28.5 मीटर, 5 मीटर हो जाता है। अब बाय बी डी तो दिया नहीं है तो लिखेंगे बी डी, बी डी, बड़ा मिस्टेक होता है, बी डी दिया नहीं है तो लिखेंगे बी डी। अब क्या करते हैं, बी डी नहीं दिया है तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको नीचे से गुना करते हैं। तो बी डी को रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट अंडर 3 बी डी, रूट अंडर 3 बी डी, ठीक है, रूट अंडर 3 बी डी अब बराबर हो जाएगा 28.5। अगर बी डी को लेते हैं यहाँ पर बी डी तो बराबर हो जाएगा तो 28.5 अब बाय रूट अंडर 3 मीटर। अब तो ये हो गया किसका मान, ये बी डी का मान हो गया। अब चलते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक मान आ गया, इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लेते हैं तब क्या हो जाएगा, क्या सर, ये मान लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाता है। अब चलते हैं त्रिभुज किस में, तो यहाँ पर चलेंगे ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका मान बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्या, लिखेंगे चूंकि या अब लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज या कोण किस में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाता है, ए बी सी में आपका हो जाएगा, ए बी सी के अंतर्गत आ जाता है क्या कि ए बी अब बाय नीचे में हो जाएगा बी सी, बी सी अब बराबर हो जाएगा क्या, ए बी का मान तो पता ही है, बराबर हो जाता है टेन थीटा, टेन थीटा हो जाता है, ठीक, टेन थीटा हो जाता है। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है, या इसी को लिखेंगे, एक मिनट,
चलिए सॉरी, एक काम आ गया, फोन आ गया था। चलिए अब चलते हैं हम, क्या चलते हैं, लिखेंगे चूंकि tan कितना है, tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3, ये हो जाता है 1/√3 हो जाता है। ठीक, चलते हैं। अब इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे इसीलिए 1/√3 अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√3 अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए बी, तो ए बी का मान क्या हो जाता है 28.5 बाय BC, BC यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं, और ये हो जाएगा x, तो दोनों मिला करके यहाँ पर BC, BC का मान क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर कि BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 28.5 बाय √3 अब प्लस में ये x है तो x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी दूरी या प्लस में इसकी दूरी, दोनों की दूरी हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे BC में कि x प्लस 28.5 अब बाय नीचे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, या इसको √3 है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या √3 है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 28.5 अब बाय √3, इसको बराबरे में हो जाएगा क्या, बराबर में यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो √28.5 और √3, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर यहीं पर ले लेते हैं इसको, ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं इसको, ठीक, या नहीं तो पूरा समझते हैं तो इधर, तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा कि x प्लस 28.5 बाय √3 बराबर हो जाएगा कि 28.5 और √3 5 √3। ठीक है, ये हो जाता है। इसको क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ कर देते हैं, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर √3, ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 28 हो जाएगा 28.5। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 28.5 √3। ठीक है ना, 5। अब क्या होता है यहाँ पर हमने क्या कर सकते हैं, तो इसको आड़ी तिरछी गुना कर सकते हैं, गुना करेंगे तो इसको इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा, यानी √3x हो जाएगा, अब प्लस में 28.5 हो जाएगा 28.5। 1 मिनट देखते हैं इधर क्या था, इसको इससे गुना किए, चलिए ठीक। अब देख लीजिएगा कि यहाँ पर हो जाता है 0.5 अब बराबर, यहाँ हो जाएगा क्या कि इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुने 3, क्योंकि इससे ई गुना हो जाएगा तो इससे ई कट जाएगा, गुना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा खत्म। अब जरा सा सोचिए कि इसको हमने गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, कि √3 है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √3x अब बराबर हो जाएगा 28.5 गुने 3, ये हो जाएगा उधर चला जाएगा तो माइनस में 28.5, ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाएगा कि x बराबर इसमें 28.5 है, इसमें भी 28.5, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 28.5 कॉमन आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर बचेगा माइनस में 1। ठीक, ये वाला √3 यहाँ गुना में था, यहाँ आ जाएगा तो भाग में। चलिए अब देख लीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 28.5 गुने 3 में से 2 1 जाएगा तो 2, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। अब जरा सा सोचिए कि x बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 1 57 अब बाय यहाँ नीचे हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब दोस्त पता है यहाँ पर क्या होगा,
क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है रूट आ गया नीचे में, तो इसको हर परिमेयकरण कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 57 क्या हो जाएगा, 57 बाय रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 ऊपर रूट अंडर 3 नीचे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 57 और रूट अंडर 3, अब यहाँ हो जाएगा गुना करेंगे तो सीधे 3, क्योंकि इसे ई कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 57, तो यहाँ 19 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे वह लड़का भवन की ओर 19 रूट अंडर 3 मीटर चला। ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में किन्हीं को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बताइए। कुछ दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको कम से कम 4 बार इसको बनाइए, 4 बार बनाइए, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई समस्या होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।